बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास ख़बरों और अहम तजज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का दिन बहुत खौफनाक, गमनाक और दर्द से भरा हुआ दिन था पाकिस्तान के लिए। एक निहायत ही शरीफ, नफीस इंसान और एक ऐसा इंसान जो अपने पेशे से हद से ज़्यादा वफ़ा, हद से ज़्यादा मोहब्बत रखने वाला शख्स जो अरशद शरीफ के नाम से याद किया जाता है, वो शहीद हो चुके हैं। सुबह के व्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन वो तो चले गए, सबको पर एक गम की हालत में छोड़ गए हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात छोड़ गए हैं। आज की वीडियो बेशक थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आखिर तक ज़रूर इसलिए देखिए कि इसमें बहुत सारे इंकशाफात आपके सामने आ जाएंगे। जो कीनिया के सहाफ़ी हैं वो क्या कह रहे हैं, जो कीनिया के पुलिस है वो क्या कह रही है, पाकिस्तान के जो लोग हैं जो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं उसके बारे में, और जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो क्या कह रहे हैं, और हकीकत क्या है, अरशद शरीफ को कत्ल क्यों किया गया है, अरशद शरीफ शहीद क्यों हो गए, क्यों उसे मारा गया, इस बारे में भी ज़रूर आप लोगों से बात होगी। थोड़ी बहुत सियासत के बारे में बात होगी, लेकिन यकीन मानिए जी नहीं चाहता कि किसी दूसरे एंगल पर, लेकिन सियासत के मैदान में भी लोगों की यहाँ भी तवज्जो होती है, उस बारे में भी मुख्तसर सी बात आप लोगों से होगी। बहरकैफ इन बेरहम, बेज़मीर, बेशरम और इन लोगों की सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। कुछ लोग हैं जो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, अरशद शरीफ के जाने का हमें अफसोस है, इस किस्म के जुमले बोल रहे हैं, और एक कीमती असासा हमारा हम खो गए हैं और हम बहुत अफसोस कर रहे हैं, हम उसके अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। इस किस्म के अल्फाज हैं जैसे एक भाई भाई के लिए। लेकिन इन सब के लिए मेरे कुछ सवालात हैं। अरशद शरीफ मुल्क क्यों छोड़ गए थे, अरशद शरीफ एयरवाई क्यों छोड़ गए थे, अरशद शरीफ को मुल्क खुशी से वो नहीं छोड़े, उनको दबाव, उन पर दबाव था, उनको मजबूर किया था मुल्क छोड़ने के लिए। अरशद शरीफ जब दुबई गए तो दुबई में उस पर ज़मीन क्यों तंग की गई, किसने तंग की गई थी, अरशद शरीफ आखिर उसने कौन सा गलत, कौन सा जुर्म, कौन सा ख़जाना लूटा था पाकिस्तान का जो उसको आप लोग नहीं छोड़ रहे थे। बिलावल भुट्टो ये वो कर रहे हैं, शहबाज शरीफ आंसू रो रहे हैं मगरमच्छ के, और आसिफ अली जरदारी, GUI के हाफिज़ अब्दुल्ला, मरियम औरंगज़ेब, और खुदा के बंदो, इमरान रियाज को किसने मारा, किसने चैनल से आफियर कर दिया, जमील फ़ारूकी को क्यों नंगा करके मारा, अरशद शरीफ क्यों मुल्क छोड़ गए हैं, साबिर शाकिर क्यों मुल्क से बाहर हैं। आपकी हुकूमत आई है और आप लोग अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, शर्म करो। ये कोई तरीका नहीं है, पूरे पाकिस्तान जान चुका है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हमने अरशद शरीफ को पाकिस्तान में नहीं छोड़ा जिसकी वजह से उसकी शहादत हो गई। अगर ये आप बात कर लेते तब तो लोग मान जाते कि वाकई आपने गलती तस्लीम की, लेकिन अब मगरमच्छ के आंसुओं से कोई फ़ायदा नहीं है। आज इमरान खान गए थे, अरशद शरीफ शहीद की मां ने इमरान खान से कहा कि जो अरशद शरीफ कर रहा था उसको अधूरा ना छोड़ो, उसके मिशन को अधूरा ना छोड़ो, उस मिशन को पूरा करने के लिए आप मेरी जहां भी ज़रूरत होगी मैं हाज़िर होंगी, मैं आऊँगी, मैं हर वो काम करूँगी जो अरशद शरीफ के मिशन को पूरा करने में मदद हो। इमरान खान ने दिल पे हाथ रख कर के अरशद शरीफ का जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा, और पूरे पाकिस्तान में एक शख्स है, एक ही शख्स है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के साथ मोहब्बत रखते हैं। बहुत सारे ये जो हैं ये वैसे आंसू रो रहे हैं मगरमच्छ के, जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं ये उनसे नफ़रत करते हैं।
बाहर क्या एक अलीउद केबी है जो कीनिया के सहाफ़ी है, उसका नाम है अलीउद केबी। ये मैं पढ़कर इसलिए आप लोगों को सुनाता हूँ ताकि कहीं पर गलती ना हो जाए। उसने एक बात की है कि कीनिया के मकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे फायरिंग की गई। नैरोबी के करीबी काउंटी का जेडो के इलाके मगाडी में ये वाक़या पेश आया है। अब पुलिस का कहना है कि गाड़ी का ड्राइवर जो है वो मकतूल का भाई था, लेकिन हमें मालूम हुआ है कि अरशद शरीफ शहीद का कोई भाई इस वक्त नहीं है। वो शहीद हो चुके हैं, वो भी मुल्क की खातिर लड़ते लड़ते शहीद हो चुके हैं। लिहाजा मुमकिन है कि उसका एक कोई करीबी साथी या कज़न हो, लेकिन फ़िलहाल बाडी जाए वकूँ से तकरीबन 70-78 किलोमीटर दूर नैरोबी के सरखाने में पड़ी हुई है। अच्छा, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये वही सहाफ़ी कह रहे हैं कीनिया के। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के रास्ते में जो रुकावटें थी, कोई बाज़ाब्ता बैरियर नहीं थे, लेकिन सड़क पर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे, वहाँ वो नहीं रुके। इस रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी की बाएं जानिब 2 गोलियां लगी जिस तरफ मकतूल बैठे थे, जबकि एक दाएं जानिब पिछले दरवाजे और एक टायर में लगी। हालात और गोलियों के तादाद को देख कर पता चलता है, ये कीनिया के सहाफ़ी कह रहे हैं, कि जैसे बाएं जानिब बैठा शख्स असल टारगेट था। अरशद शरीफ शहीद की बात हो रही है। हम जो हालात देख रहे हैं वो ये है कि जब आप किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं तो आप इश्तियाल के बग़ैर गाड़ी चलाने वाले पर फायर नहीं करते, क्योंकि कीनिया में पुलिस के हथियारों के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ कानून मौजूद है। दूसरी बात यह है कि जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे उसका नंबर जो था KDG 200M था, और जिस गाड़ी की नैरोबी से चोरी की इतला थी, असल में वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि एक गाड़ी चोरी हुई है और उसमें बच्चा भी था, उसको भी अगवा किया गया है, तो लिहाजा शायद उसकी वजह से हमने गाड़ी पर फायर किया है। लेकिन यहाँ कीनिया के सहाफ़ी ये भी कह रहे हैं कि यहाँ भी आप लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि उस गाड़ी का जो जिसमें अरशद शरीफ सवार था उसका नंबर था KDG 200M, और जिस गाड़ी पर जो चोरी हुई थी गाड़ी और जो जिसमें बच्चे अगवा की होती, वो था KDJ, वो G है, ये J है, वो 200 है, ये 700 है। वहाँ 200 के बाद M है, यहाँ 700 के बाद F है, बहुत फ़र्क है। और यहाँ बच्चे के अगवा की खबर आती है, क्योंकि गाड़ी का मालिक अपने बच्चे को गाड़ी में छोड़कर दुकान में जाता है और वापसी पर न गाड़ी है न बच्चा है। लेकिन जब अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग हुई उस वक्त तक बच्चे को एक और इलाके में देखा जा चुका था, लिहाजा यहाँ एक खला है, यानी यहाँ भी एक खला है, यहाँ भी झूठ बोला गया है पुलिस ने। ये सहाफ़ी कह रहे हैं कीनिया के कि किस वक्त ये मामला एक अगवा से गाड़ी पर फायरिंग में तब्दील होता है, यानी किस तरह एक अगवा हुई है और उस पर आप फायरिंग करते हैं। और फिर भी अच्छा, वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी, जो कि पुलिस के ज़्यादतियों पर नज़र रखता है, उसने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि उन्होंने इस मामले की तहकीकात के लिए एक टीम भेजी है, जो कि वो मुबैना पुलिस शूटिंग कह रहे हैं। जिस बयान का मैं हवाला दे रहे हैं उससे भी पता चलता है कि शूटिंग में जनरल सर्विस के ऑफिसर शरीक थे, जिसको कीनिया में GSU कहते हैं। अच्छा, हमें ये भी पता चला कि अरशद शरीफ की बॉडी जब सब कुछ हो गए, अब उसने ये कहा है कि बॉडी नैरोबी के करीब चरोमो सरखाने से जो है पड़ी है, वहाँ जो जय वकुआ से तकरीबन 78 किलोमीटर के फासले पर है। अब ये बातें तो हो गई उसकी, यानी अपनी पुलिस की, उसके वो हला बता रहे हैं और झूठ बयान कर रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और भी, अरशद शरीफ को मारा क्यों, कत्ल क्यों किया, शहीद क्यों किया? असल में अरशद शरीफ एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे थे और उसके लिए वो नैरोबी में भी रुके हुए थे, और आज उसका नैरोबी में आखिरी दिन था। और उसकी वजह से अगर वो डॉक्यूमेंट्री जो है जिस पर वो काम कर रहे थे, बड़े बड़े अशराफिया, अरबों नहीं करोड़ों रुपया का करप्शन
किसका किस मुल्क में कितनी जायदाद है, क्या क्या कारोबार है, और किसने कहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जायदाद कितनी है, कारोबार क्या क्या करते हैं, और जो सामने कौन है और पर्दे के पीछे कौन है, इस बारे में भी सारी इस डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ मौजूद था। इस बारे में तकरीबन कागजात सब कुछ मुकम्मल हो चुका था, इकट्ठा हो चुका था। इस दौरान अरशद शरीफ शहीद को लालच, आफर और धमकियाँ भी मिल चुकी थी, और इस बारे में वो नज़दीकी साथियों से को भी आगाह करते थे कि मुझे ये धमकियाँ और ये मिली हैं। अच्छा, वो इस कोशिश में था कि मैं एक ऐसी खबर ब्रेक करूँ जो एक तूफ़ान बर्पा करे, इसकी तलाश में था, और वो उसे मिल चुके थे ये सब कुछ, यानी वो पहुँच चुके थे उस पर। आज उसका नैरोबी में आखिरी दिन था और दुनिया में भी उसका आखिरी दिन साबित हो गया। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हमने पीछे से गोली मारी। ये यहाँ एक बहुत बड़ा झूठ पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमने पीछे से, उसने गाड़ी नहीं रोकी, हमने पीछे से गोली मारी। तो जब पीछे से गोली मारी तो गोली जो है ना साइड पर कैसे लगी, सर में साइड पर, फिर तो पीछे से लगनी चाहिए थी। अच्छा, यहाँ एक गलत बात कर रहे हैं। दूसरी बात वो कर रहे हैं कि मतलब है गाड़ी न रोकने की सूरत में स्नाइपर की बात करते हैं कि उसने गाड़ी गोली मारी। तो जब स्नाइपर मैन जो है वो अगर गोली मारते हैं तो ड्राइवर को मारना चाहिए, टायरों को मारना चाहिए। अरशद शरीफ को कैसे मारेंगे? यानी मतलब एक मशकूक मामला है ना। पुलिस ने इकरार भी किया है कि यानी ये एक इकरार की सूरत है कि पुलिस फ़ौरन उसने गलती नहीं मानी। अब अरशद शरीफ का जो मोबाइल है, असल बात अब यहाँ एक रुकी हुई है कि जो अरशद शरीफ का जो मोबाइल था हादसे के बाद किधर गायब हो गया, और अरशद शरीफ के पास एक बैग भी था, वो कहाँ है, वो किधर गायब हो गया कुछ वक्त के लिए, जिसमें ज़रूरी कागजात थे। और वो जिसके पास ठहरता था, वकार नाम है उसका, वो वकार को हिरासत में, यानी वो तो गाड़ी में भी नहीं था, तो उसको हिरासत में क्यों लिया गया है, आखिर इसका कसूर क्या था? बहुत सारे सवालात हैं। पुलिस ने ये भी कहा है कि हमें शक था कि इसमें अगवाकार हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था बच्चे की, वो बच्चे को अगवा कर रहे हैं। तो जब आप किसी अगवाकार को मारें तो फिर टायर को मारें, ड्राइवर को मारना चाहिए। अरशद शरीफ तो बाएं साइड पर बैठा हुआ था और आप लोगों ने टारगेट किया, यानी एक सोच समझे साजिश के तहत टारगेट किया है। बहुत सारी बातें हैं अरशद शरीफ के बारे में जो आनी है, वो मैं आप लोगों को से बाद में वो डिस्कस करूँगा। बाहर क्या शायद आज रात उसका जो है ना जस्ते खाकी पहुँच जाए सब कुछ। थोड़ी सियासत की बात कर लेते हैं। इमरान खान अदालत में जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ फ़ैसला था पेश, उसका वकील अली ज़फ़र पेश हुए, बल्कि वो अदालत से उसको क्लीन चिट ऐसे मिली है कि ये तो अगर उन्होंने पूरा फ़ैसला तो उसके पास था नहीं, वकील साहब के पास, तो उसने कहा कि ये तो ऐसी है कि एक हल्के के लिए उसने ना अहल किया, तो एक हल्के से क्या होता है, आगे इलेक्शन वो लड़े, इलेक्शन के लिए तो वो अहल हैं। तो मतलब है उसका जो इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है वो 30 मिनट में डबजा डूज हो गया, ख़त्म हो गया, इस तरह समझो। बाकी अस्मा जहांगीर साहिबा की जो कॉन्फ्रेंस थी कल, और बिलावल भी उसमें शरीक थे, वहाँ फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगे जो नहीं लगने चाहिए थे, यकीन माने, और अली वज़ीर के हक़ में नारे लगने चाहिए थे, लग रहे थे, और कह रहे थे कि अली वज़ीर को रिहा करो। तो बिलावल ने कहा कि जो रिहा कर सकते हैं उसके पास जाओ, वहाँ नारे लगाओ, यहाँ मेरे पास क्या है, यानी सब मिले हुए थे। और उसमें जो है ना मंजूर पश्तीन ने भी बात की, ज़बरदस्त फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के जर्नलों के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ खुल कर बोला। मतलब अवेलेबल है सोशल मीडिया पर। तो उसकी वजह से आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब ने, जो वफाकी वज़ीर है, उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। बल्कि उसने तो ज़ाती वजूहात और मसरूफियात, लेकिन कुछ भी नहीं है, इस वजह से उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। बाहर क्या ऋषि सुनक जो बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं, इंडियन निजाद है, लेकिन उसका आबाओ अजदाद और उसका जो ताल्लुक़ है वो गुजरांवाला से हैं। तो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, नौजवान है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के बारे में उसकी अच्छी सोच हो, बेहतर सोच हो, और उन लोगों को
اللہ نیست و نابود کرے جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے۔ ہمیشہ میں ایک دعا کر لیتا ہوں کہ یا اللہ جو اسلام اور اس کے بعد پاکستان اور پاکستانی عوام کا سوچتے ہیں، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، نہیں تو باقی سب کو نیست و نابود فرما۔ آپ بھی بولیں آمین۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔